शर्म, शेम। क्या है शेम? तो शर्म जो है, इसके नीचे आप देखेंगे तो ब्लेम और गिल्ट है। सेल्फ ब्लेम और उसके बाद गिल्ट, ठीक है। और सेल्फ ब्लेम के अल्टरनेटिव पे सामने से रिफ्लेक्शन आता है ब्लेमिंग अदर्स। ये बारी बारी से चलते हैं, दूसरे को ब्लेम करना, फिर अपने को ब्लेम करना, फिर गिल्ट पे जाना, और फिर वो जब गिल्ट गहरी हो तो शेम में चले जाना, और शेम से फिर डिप्रेशन में उतर जाना। और अगर आप ट्रस्ट में हो तो शेम, ब्लेम, गिल्ट किस बात के लिए? कोई देखने वाला है ही नहीं यहाँ पे दूसरा, आप ही अपने आप को देख रहे हो, तो किसके देखने पर शर्म आ रही है आपको? और जब दूसरा है नहीं तो ब्लेम किस पे कर रहे हो, किसको कर रहे हो? और जो कर रहे हो वो सारा जुल्म आप अपने आप पे ही कर रहे हो, तो फिर गिल्ट क्यों? जब आप ट्रस्ट में हो, आपको पता है दूसरा है नहीं, फिर दूसरा है नहीं तो ये शेम, ब्लेम, गिल्ट रिडंडेंट है। खाली आपने अपने आप को भुला के रखने का, इल्यूजन में रखने का, डिल्यूजन में रखने का तरीका ढूंढ रखा है। बहाने हैं, बहाने, एक्सक्यूज। ध्यान से देखना, मैं बार बार बोलता हूं कि जो सरेंडर है, जो लव है, जो ग्रेटिट्यूड है, वो अलग से कुछ है नहीं, सब ट्रस्ट के अंदर ही है। और मैं कई बार बता चुका हूं कि मेरे को ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आती है, लेकिन किसी के लिए नहीं, वो अपने आप में ही आती है। आंख में पानी आता है, बस वो ग्रेटिट्यूड है, लेकिन वो अपने आप में ही है। मैं ही ग्रेटिट्यूड हूं, सब कुछ ग्रेटिट्यूड ही है, अलग से कुछ नहीं है। वैसे ही प्रेम अलग से नहीं है, दूसरे को आप प्यार कर नहीं सकते, वैसे भी और ऐसे भी, क्योंकि दूसरा है ही नहीं प्यार करने के लिए। और अगर दूसरा है तो फिर आप कर नहीं सकते। करेंगे आप, सारी अल्टीमेटली सेंट्रलाइज बात अपने ऊपर ही होती है, ठीक है। तो वो दुनिया में ना बस यही वाला प्यार है। वो गोंद का लड्डू तुम दूसरे को खिला दो तो वो तुमको खिला देगा, तुम नहीं खिलाओ तो सब प्यार गया नाली में। नोइंग योरसेल्फ इज लव। एक वर्ड आता है बुद्धिज्म में, कंपैशन, ठीक है। अब आप कंपैशन को अगर ध्यान से देखेंगे तो कंपैशन का मतलब है अपनी तरह से सबको देखना। ये मत, क्योंकि शब्दों का जाल जो है ना, वो भागवत में बार बार लिखा हुआ है, शब्दादि विषयों में जो है वो नहीं उलझना चाहिए। तो शब्द भी विषय है, और विषय जो है वो विष है ना। तो शब्दों के जाल में नहीं पड़ना चाहिए। समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए जितना जरूरी है उतने शब्दों में जाकर वहां से वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि कोई अंतहीन है, शब्दों का जाल अंतहीन है।